अवंती नगरी के पास घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। उस गांव में एक बहुत ही साधारण लेकिन खुशहाल दंपत्ति रहता था। पति का नाम था विभाकर और पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। गांव वाले उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। लोग कहते थे, अगर सच्चा प्रेम देखना हो तो विभाकर और मालिनी को देखो। लेकिन मित्रों, कई बार सबसे सुंदर दिखने वाले रिश्तों के भीतर ही सबसे गहरे अंधेरे छिपे होते हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी मालिनी की अचानक आंख खुली। उसने देखा उसका पति विभाकर बिस्तर पर नहीं था। मालिनी घबरा गई। आधी रात बाहर तेज हवा चल रही थी और घर का मुख्य दरवाजा भी खुला हुआ था। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वो धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वो आंगन पार करके पीछे वाले पुराने कमरे तक पहुंची, अंदर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आने लगी। मालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के भीतर उसका पति विभाकर एक अजनबी स्त्री के सामने बैठा रो रहा था। उस स्त्री के हाथों में लाल चूड़ियां थीं, मांग में सिंदूर था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। गुस्से और दर्द में कांपती हुई मालिनी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। कौन है ये औरत? मेरे रहते तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? विभाकर बुरी तरह घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मालिनी चीख पड़ी, आज समझ आया क्यों तुम कई दिनों से मुझसे दूर दूर रहते थे। तुम भी बाकी पुरुषों जैसे ही निकले। वो औरत लगातार रोए जा रही थी, लेकिन तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया और उसे देखते ही मालिनी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि वो कोई पराई स्त्री नहीं थी, बल्कि विभाकर की पहली पत्नी चंद्रलेखा थी। मालिनी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे संभव है? गांव वालों ने तो कहा था कि तुम्हारी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। विभाकर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मृत्यु नहीं हुई थी मालिनी, मैंने झूठ बोला था। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर पेड़ों से टकराती हवा की आवाज और भी डरावनी लगने लगी। विभाकर ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज से 7 वर्ष पहले चंद्रलेखा और मेरा विवाह हुआ था। मैं उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन विवाह के कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। उस समय चंद्रलेखा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि अब इसका बचना असंभव है। मैं डर गया मालिनी, बहुत डर गया। गांव वालों ने सलाह दी कि बीमारी फैलने से पहले उसे गांव से दूर छोड़ाओ। मालिनी की आंखें फैल गईं। तो तुमने अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया? विभाकर फूट फूट कर रो पड़ा। हां, मैं कायर निकला। मैं उसे जंगल के उस पुराने आश्रम में छोड़ आया, लेकिन वो मरी नहीं। एक साधु ने उसकी जान बचा ली। मालिनी अब कांप रही थी। उसे अपने सामने खड़ा आदमी अचानक अजनबी लगने लगा था। विभाकर बोला, मैंने सोचा था ये राज हमेशा छुपा रहेगा। फिर कुछ वर्षों बाद मैंने तुमसे विवाह कर लिया। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक चंद्रलेखा वापस आ गई। वो मुझसे कोई अधिकार नहीं मांग रही, बस इतना पूछ रही है कि मैंने उसे उस हालत में अकेला क्यों छोड़ दिया। चंद्रलेखा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आज भी इनसे प्रेम करती हूं, लेकिन इनका सच सुनकर अब मेरा अपना दिल भी डरता है। मालिनी की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसे अब समझ आ रहा था कि रिश्ते सिर्फ प्रेम से नहीं चलते, चरित्र और साहस से भी चलते हैं। उस रात तीनों में से कोई नहीं सोया। सुबह होते ही मालिनी ने एक फैसला लिया। उसने विभाकर की ओर देखा और बोली, जिस पुरुष ने अपने डर के कारण अपनी पहली पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया, वो एक दिन मेरे साथ भी यही कर सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसका प्रेम परिस्थिति देखकर बदल जाए। इतना कहकर मालिनी हमेशा के लिए वहां से चली गई। विभाकर वहीं जमीन पर बैठा रह गया। उसने एक ही जीवन में 2 स्त्रियों का विश्वास खो दिया था। और मित्रों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं। झूठ से,
डर से, छुपाए गए राजों से। और उस दिन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं जब विश्वास मर जाता है। याद रखिए, जिस रिश्ते की नींव सच पर नहीं होती, वो बाहर से कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे, एक दिन जरूर ढह जाता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो बताइएगा, क्या विभाकर को दूसरा मौका मिलना चाहिए था या मालिनी ने सही फैसला लिया? मालिनी के घर छोड़कर जाने के बाद विभाकर का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। आंगन की तुलसी सूखने लगी थी, दीवारों पर जाले लग चुके थे और विभाकर की आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ गए थे। उसे अब हर रात वही 3 चेहरे दिखाई देते, मालिनी का टूटा हुआ विश्वास, चंद्रलेखा की दर्द भरी आंखें और अपना खुद का कायर चेहरा। उधर मालिनी अपने मायके लौट चुकी थी, लेकिन वहां भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। दिन भर लोग उससे सवाल करते, इतना अच्छा पति था, फिर क्यों छोड़ आई उसे? पति पत्नी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, औरत का घर तो पति के पास ही होता है। मालिनी हर बार चुप रह जाती, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना संभव नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मित्रों, असल तूफान तो अभी बाकी था। एक रात जब विभाकर अपने घर में अकेला बैठा था, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। विभाकर घबराकर उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने गांव का एक बूढ़ा साधु खड़ा था। वही साधु जिसने वर्षों पहले चंद्रलेखा की जान बचाई थी। साधु की आंखें बेहद गंभीर थीं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, विभाकर, जिस पाप को तुमने सालों तक छुपाया, अब उसका फल तुम्हारे दरवाजे तक आ चुका है। विभाकर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सा फल? साधु बोले, चंद्रलेखा मर रही है। ये सुनते ही विभाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? साधु ने कहा, उसने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। वो आज भी तुम्हें अपना पति मानती रही, लेकिन तुम्हारे झूठ और तुम्हारी बेवफाई ने धीरे धीरे उसकी जीने की इच्छा खत्म कर दी। उसने भोजन त्याग दिया है, वो बस एक बार तुमसे मिलना चाहती है। विभाकर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत साधु के साथ जंगल की ओर भागा। रात बेहद अंधेरी थी, हवा इतनी तेज चल रही थी मानो प्रकृति भी किसी बड़े अंत की गवाह बनने जा रही हो। कुछ देर बाद वे उसी पुराने आश्रम पहुंचे जहां कभी विभाकर ने अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया था। कमरे के भीतर मिट्टी का एक छोटा दीपक जल रहा था और उसके सामने चंद्रलेखा बेहद कमजोर हालत में लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन विभाकर को देखते ही उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। विभाकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो चंद्रलेखा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। चंद्रलेखा हल्के से मुस्कुराई। उसने कांपते हाथों से विभाकर का चेहरा छुआ और बोली, तुम पापी नहीं हो विभाकर, बस डर गए थे। लेकिन याद रखना, डर से लिया गया फैसला हमेशा किसी न किसी का जीवन बर्बाद कर देता है। विभाकर सिर झुकाकर रोता रहा। तभी चंद्रलेखा ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर विभाकर की आत्मा कांप उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिनी को संभाल लेना। विभाकर चौंक पड़ा। क्या मतलब? चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बह निकले। वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही विभाकर जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया हो। जिस स्त्री का विश्वास उसने तोड़ा, वही अब उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। विभाकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसका मन अब सिर्फ मालिनी के पास जाने के लिए बेचैन हो उठा। लेकिन तभी पीछे से साधु की आवाज आई, रुको विभाकर, हर टूटा रिश्ता सिर्फ माफी मांगने से नहीं जुड़ता। कभी कभी इंसान को अपने कर्मों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। विभाकर की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पहली बार समझा था कि रिश्तों में सबसे बड़ा अपराध झूठ नहीं, बल्कि डर और स्वार्थ होता है। और उधर मालिनी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके हाथ अनजाने में अपने पेट पर टिके हुए थे, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि आने वाला समय उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाला है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और उसी चमक में विभाकर का कांपता चेहरा दिखाई देता। उसके कानों में बार बार चंद्रलेखा की वही बात गूंज रही थी, मालिनी मां बनने वाली है। विभाकर का दिल पछतावे से फटा जा रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि इंसान अपने पापों से भाग तो सकता है, लेकिन उनके परिणामों से कभी नहीं बच सकता। सुबह होते ही वो बिना रुके मालिनी के मायके की ओर दौड़ पड़ा। उधर मालिनी सारी रात सो नहीं पाई थी।
उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। एक तरफ उसका टूटा हुआ विश्वास, दूसरी तरफ उसके गर्भ में पल रहा वो मासूम बच्चा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। तभी बाहर अचानक शोर होने लगा। अरे जल्दी बाहर आओ, विभाकर आया है। मालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने विभाकर खड़ा था। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरा ऐसा जैसे कई वर्षों से सोया ना हो। गांव वाले तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। विभाकर सबके सामने मालिनी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मालिनी, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। पूरा गांव सन्न रह गया, क्योंकि जिस विभाकर को लोग स्वाभिमानी और सम्मानित पुरुष मानते थे, आज वही सबके सामने टूट चुका था। मालिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके भीतर का दर्द अभी भी जिंदा था। उसने भारी आवाज में पूछा, आज अचानक क्या बदल गया? विभाकर रोते हुए बोला, मैंने जीवन में सिर्फ अपने डर को बचाया और उसी डर ने सब कुछ छीन लिया। मैंने चंद्रलेखा के साथ अन्याय किया और फिर तुम्हारे साथ भी, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं जी सकता। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी मालिनी के पिता गुस्से में आगे आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब यहां क्यों आया है? जब मेरी बेटी रो रो कर मर रही थी तब कहां था? निकल जा यहां से। लेकिन तभी मालिनी ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। उसने धीरे धीरे विभाकर की ओर देखा और पूछा, अगर उस दिन मैं तुम्हें सच ना पकड़ती तो क्या तुम कभी मुझे ये सब बताते? ये सवाल सुनते ही विभाकर की आंखें झुक गईं। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बहुत धीरे से बोला, नहीं। बस यही एक शब्द, और वही शब्द मालिनी के दिल को फिर से चीर गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था विभाकर को अपने पाप का पछतावा कम और सच सामने आ जाने का डर ज्यादा था। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, जिस रिश्ते में सच मजबूरी बनकर बाहर आए, वो रिश्ता पहले ही मर चुका होता है विभाकर। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। विभाकर जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गया। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, लेकिन हर पापी को प्रायश्चित का अधिकार जरूर मिलता है। सबने मुड़कर देखा। वो वही वृद्ध साधु थे। साधु धीरे धीरे आगे आए और बोले, गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन गलती छुपाने वाला इंसान धीरे धीरे भीतर से मर जाता है। उन्होंने मालिनी की ओर देखकर कहा, बेटी तुम्हारा दर्द भी सत्य है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी टूटे हुए इंसान सच में बदल भी जाते हैं। मालिनी चुप रही। उसकी आंखों में भारी संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसका स्वाभिमान था, दूसरी तरफ उसके बच्चे का भविष्य। तभी अचानक गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ वहां आया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी चलो, आश्रम में आग लग गई है। ये सुनते ही विभाकर के चेहरे का रंग उड़ गया। चंद्रलेखा, वो पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। मालिनी भी घबराकर उसके पीछे दौड़ी। कुछ ही देर में सब लोग आश्रम पहुंच गए। पूरा आश्रम आग की लपटों में घिर चुका था। चारों तरफ धुआं ही धुआं था और अंदर चंद्रलेखा फंसी हुई थी। वो बेहोश पड़ी थी। गांव वाले डर के मारे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी विभाकर बिना कुछ सोचे सीधे आग के भीतर दौड़ पड़ा। मालिनी चीख उठी, विभाकर नहीं। कुछ क्षणों तक सिर्फ आग की लपटें दिखाई देती रहीं। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। फिर अचानक धुएं के बीच से विभाकर बाहर निकला। उसकी बाहों में बेहोश चंद्रलेखा थी, लेकिन उसका अपना शरीर बुरी तरह जल चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा। मालिनी दौड़कर उसके पास पहुंची। विभाकर दर्द से कराहते हुए बोला, शायद भगवान ने मुझे अपने पाप धोने का आखिरी मौका दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पहली बार मालिनी को उसके शब्दों में डर नहीं, सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा था। लेकिन मित्रों, क्या सिर्फ पछतावा किसी टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है? क्या मालिनी फिर से विभाकर पर विश्वास कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रलेखा इस आग से बच पाएगी? कहानी का अगला भाग इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आश्रम धू धू करके जल रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। गांव वाले पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर विभाकर जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसके हाथ और सीना बुरी तरह जल चुके थे। मालिनी उसके सिर को अपनी गोद में रखे रो रही थी और दूसरी ओर चंद्रलेखा अब भी बेहोश थी। वृद्ध साधु ने तुरंत गांव वालों को आदेश दिया, जल्दी वैद्य को बुलाओ, अगर देर हुई तो दोनों की जान जा सकती है। पूरा गांव हरकत में आ गया। कुछ देर बाद वैद्य वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों की हालत देखी और गंभीर स्वर में कहा, चंद्रलेखा बच सकती है, लेकिन विभाकर की हालत बहुत नाजुक है।
ये सुनते ही मालिनी का दिल कांप उठा। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की सारी घटनाएं घूमने लगीं। वो धोखा, वो झूठ, वो टूटन, और फिर आज अपनी जान जोखिम में डालकर चंद्रलेखा को बचाता वही विभाकर। मालिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उससे नफरत करे या फिर उसके लिए रोए। रात भर वैद्य दोनों का उपचार करते रहे। पूरा गांव आश्रम के बाहर बैठा रहा। लेकिन मित्रों, उस रात सिर्फ शरीर ही नहीं जल रहे थे। तीनों के भीतर वर्षों से जमा अहंकार, डर और दर्द भी जल रहा था। सुबह होने से कुछ समय पहले विभाकर को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सबसे पहले उसकी नजर मालिनी पर पड़ी। मालिनी की आंखें पूरी रात रोने से सूज चुकी थीं। विभाकर कमजोर आवाज में बोला, चंद्रलेखा कैसी है? मालिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, खतरे से बाहर है। ये सुनते ही विभाकर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, मानो पहली बार उसे अपने पापों का भार थोड़ा हल्का महसूस हुआ हो। लेकिन तभी वृद्ध साधु आगे आए। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, विभाकर, भगवान ने तुम्हें दूसरा अवसर दिया है, लेकिन याद रखना, हर दूसरा मौका रिश्ते नहीं बचाता। कुछ मौके सिर्फ इंसान को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए मिलते हैं। विभाकर चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, तुमने अपने डर में आकर पहली पत्नी को छोड़ा, फिर अपने झूठ से दूसरी पत्नी का विश्वास तोड़ा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। इतना कहकर साधु मालिनी की ओर मुड़े। पूरा वातावरण शांत हो गया। उन्होंने कहा, बेटी, अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम ऐसे पुरुष के साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी जिसने गलतियां की लेकिन अब सच में बदलना चाहता है? मालिनी की आंखें भर आईं। उसने विभाकर की ओर देखा। वो आदमी जो कभी उसे धोखेबाज लगा था, आज पहली बार टूटा हुआ, पछतावे में डूबा और सचमुच इंसान लग रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। नहीं। सबने मुड़कर देखा। चंद्रलेखा धीरे धीरे उठकर बैठ चुकी थी। उसका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। वो बोली, निर्णय सिर्फ मालिनी का नहीं होना चाहिए। सब हैरानी से उसे देखने लगे। चंद्रलेखा ने धीमी आवाज में कहा, गलती सिर्फ विभाकर की नहीं थी। मैंने भी वर्षों तक एक ऐसे रिश्ते को पकड़े रखा जो डर और झूठ पर बना था। अगर मैं उसी दिनों से छोड़ देती तो शायद आज किसी का जीवन बर्बाद ना होता। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। चंद्रलेखा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने बच्चे के लिए फैसला लेना है, डर या समाज के लिए नहीं। अगर तुम्हारा दिल विभाकर को माफ नहीं कर पा रहा तो मत करना। आश्रम की उस घटना को कई महीने बीत चुके थे। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। पेड़ों पर फिर से हरियाली लौट आई थी, लेकिन विभाकर के जीवन में अभी भी सूनापन फैला हुआ था। मालिनी वापस उसके घर नहीं लौटी। वो अपने मायके में ही रह रही थी। और उधर चंद्रलेखा ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया था। जाने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी, कुछ रिश्तों का अंत ही उनका सबसे बड़ा मोक्ष होता है। उस दिन के बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन मित्रों, सबसे कठिन सजा वही होती है जब इंसान को अपने किए के साथ जीना पड़ता है। विभाकर अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस आदमी को कभी अपने सम्मान और अहंकार पर घमंड था, आज वही गांव के गरीबों की सेवा करता फिरता था। कभी किसी के खेत में काम कर देता तो कभी किसी बीमार की दवा लाता। लोग कहते, दर्द इंसान को या तो राक्षस बना देता है या फिर पूरी तरह बदल देता है, और विभाकर बदल चुका था। उधर मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुश था। लेकिन जब भी वो अपने बच्चे को देखती, उसके मन में एक सवाल जरूर उठता, क्या बच्चे को उसके पिता से दूर रखना सही है? एक रात जब पूरा घर सो चुका था, मालिनी आंगन में अकेली बैठी थी। चांदनी रात थी। उसका छोटा सा बेटा उसकी गोद में सो रहा था। तभी अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मालिनी ने दरवाजा खोला तो देखा एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बीमार पोते को गोद में लिए मदद मांग रही थी। बेटी, कोई वैद्य दवा देने को तैयार नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालिनी तुरंत उसके साथ चल पड़ी। लेकिन जब वो वैद्य के घर पहुंची तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वहां विभाकर पहले से मौजूद था।
वो अपने हाथों की पुरानी अंगूठी उतारकर वैद्य को दे रहा था। इस बच्चे का इलाज कर दीजिए, मेरे पास देने के लिए बस यही बचा है। वैद्य ने पूछा, और तुम्हारा क्या? ये तो तुम्हारी आखिरी निशानी है। विभाकर हल्के से मुस्कुराया। कुछ चीजें खोकर ही इंसान दूसरों का दर्द समझता है। दरवाजे पर खड़ी मालिनी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि विभाकर अब सचमुच बदल चुका है। वो अब डर में जीने वाला आदमी नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद मालिनी ने एक निर्णय लिया। एक सुबह विभाकर अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रहा था। तभी पीछे से छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। विभाकर ने मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सामने मालिनी खड़ी थी और उसकी गोद में उनका बेटा था। विभाकर कांपती आवाज में बोला, मालिनी। मालिनी धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, मैं वापस आई हूं, पुराने रिश्ते को भूलकर नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता शुरू करने, जहां झूठ नहीं होगा, डर नहीं होगा और ना ही कोई छुपा हुआ राज। विभाकर रोते हुए उसके पैरों में बैठ गया, लेकिन मालिनी ने तुरंत उसे उठाया और कहा, अब रिश्ते बराबरी से निभाए जाते हैं, झुककर नहीं। उस दिन पहली बार विभाकर ने अपने बेटे को गोद में लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने उसके टूटे जीवन को एक आखिरी अवसर दे दिया हो। लेकिन मित्रों, कहानी का सबसे बड़ा सत्य अभी बाकी है। उस रात जब सब सो चुके थे, मालिनी ने विभाकर से एक सवाल पूछा, अगर उस दिन मैं वापस ना आती तो क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करते? विभाकर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, नहीं। मालिनी चौंक गई। विभाकर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं शायद जिंदगी भर अपने पापों का प्रायश्चित करता रहता, लेकिन अब मैं किसी को पाने के लिए नहीं बदल रहा। मैं इसलिए बदला क्योंकि पहली बार मुझे अपने अंदर का डर और स्वार्थ दिखाई दिया। और जिस दिन इंसान खुद की बुराई पहचान लेता है, उसी दिन उसका दूसरा जन्म होता है। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाई देता है। और इसी के साथ विभाकर और मालिनी ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। ऐसी शुरुआत जहां प्रेम था, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास था। जहां सच था, लेकिन सच बोलने की मर्यादा भी थी। और जहां रिश्ते किसी डर से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से निभाए जाते थे। मित्रों, याद रखिए, रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे तोड़ा जाता है। कभी अहंकार से, कभी झूठ से, और कभी उन शब्दों से जो गुस्से में कह दिए जाते हैं। लेकिन अगर इंसान सच में बदल जाए, तो कई बार भगवान टूटे हुए रिश्तों को भी दूसरा अवसर दे देते हैं। इसलिए किसी अपने को इतना मत तोड़िए कि बाद में माफी भी छोटी पड़ जाए। और अगर कोई सच में बदल जाए, तो उसे समझने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि हर गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। कुछ लोग बस समय से पहले डर जाते हैं।